जेसिका नाम की एक ऐसी लड़की जो कि समंदर के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहती थी। अब वो अपनी सारी फैमिली को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है अपनी पिंक बोट में। उसकी इस शुरुआत को रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड वाले भी आए हुए थे। अब देखना ये है कि जेसिका कितने दिनों में समंदर का चक्कर लगाकर वापस लौटती है, या फिर उसका ये सफर यहीं पर अधूरा रह जाएगा। चलिए देखते हैं। जेसिका का एक कोच था जो कि उस पर नजर रखने के लिए अपना सारा सामान लेकर उसके घर पर आ जाते हैं और यहीं से वो जेसिका के रूट पर नजर रखने वाले थे। अगर जेसिका को रास्ते में कोई भी दिक्कत आती है तो वो उसकी मदद कर सकेंगे। अब जेसिका ने अपने 3 दिन का सफर तय कर लिया था और साथ ही वो ब्लॉग भी बनाती है जिसमें कि वो अपनी बोट का सारा सामान एक एक करके सबको दिखाती है, जैसे कि उसका किचन, बेड और मैप। वो मैप के जरिए दूसरे लोगों को अपना रास्ता दिखाती है कि वो इस तरह से इस रास्ते से होते हुए वापस आएगी। जेसिका सबको ये भी बताती है कि वो किसी भी पोर्ट पर नहीं रुकेगी क्योंकि ऐसा करने से वो अपने इस मिशन में फेल हो जाएगी। जेसिका ने अब 12 दिनों का सफर तय कर लिया था। जैसे ही वो आगे बढ़ती जा रही थी, समंदर में वो देखती है कि उसे बहुत सारी वेल्स दिखती हैं और शार्क भी, और अपने इस पल को वो बहुत एंजॉय करती है। लेकिन उसका असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा क्योंकि यहाँ तक तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मगर इसके आगे कोई ही जा पाता है। अब जेसिका की खबरें न्यूज रिपोर्टर भी दिखा रहे थे क्योंकि जेसिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया था ऐसे समंदर के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर्स ने जेसिका को मरा हुआ घोषित कर दिया था। इससे उसके घर वाले भी डर जाते हैं क्योंकि अब पैसिफिक ओशन खत्म होने वाला था और इंडियन ओशन की शुरुआत होने वाली थी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिप भी डूब जाते हैं तो जेसिका की बोट तो बहुत छोटी थी। जेसिका ने अब पूरे 33 दिन समंदर में बिता लिए हैं। अब वो नॉर्थ ओशन की तरफ बढ़ रही थी और फिर जेसिका के कोच को एक तूफान के बारे में पता चलता है जो कि उसी ओशन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए कोच उसे फौरन इन्फॉर्म करता है और लाइन पर बने रहने के लिए कहता है। जेसिका अपने कोच से पूछती है कि क्या वो अपना रूट बदल ले, तो उसके कोच कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि तूफान की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है और इसलिए अब उसे उसका सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक वो रूट चेंज करने की कोशिश करेगी तब तक तूफान उसके पास पहुंच जाएगा। अब जेसिका तूफान से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लग जाती है। वो पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेती है। इतने में तूफान आ जाता है और बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। ये तूफान बहुत ज्यादा था और फिर एक बहुत बड़ी लहर आती है जिसकी वजह से बोट को झटका लगता है और जेसिका गिर जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है और तूफान शांत होता है तो जेसिका सबसे पहले अपने कोच को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो अब ठीक है। जेसिका के ठीक होने की बात सुनकर उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं। जेसिका के फादर उसको अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अब जेसिका आगे बढ़ने लगी थी मगर दूसरी तरफ जेसिका के घर पर बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कल के तूफान के बारे में पता चल गया था। वो ये पता करने के लिए आए हैं कि जेसिका जिंदा है भी या नहीं। तो यहाँ पर जेसिका की बहन उसके ब्लॉग की आईडी रिपोर्टर्स को देती है और कहती है कि आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। वही हम दूसरी तरफ जेसिका को ओशन में एक नया व्लॉग शूट करते हुए देखते हैं जिसमें वो फिशिंग कर रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और जेसिका की बड़ी बहन उसे बताती है कि उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और अपनी फैमिली को ऐसे इमोशनल देखते जेसिका भी रोने लगती है। उसे अब बोर फील होने लगा था तो वो बोट पर ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो अपनी फैमिली के साथ ही है। अब थोड़े दिनों के बाद क्रिसमस आ जाता है तो वो खुद को बिजी रखने के लिए डेकोरेशन करती है और अपनी फैमिली के द्वारा मिले हुए सारे गिफ्ट्स को ओपन भी करती है और उन्हें सैटेलाइट फोन से कॉल करके थैंक यू भी कहती है। क्रिसमस में उसकी सारी फैमिली उसे बहुत मिस करती है। तो आगे हम देखते हैं कि जेसिका साउथ अटलांटिक ओशन तक पहुंच चुकी थी लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इस एरिया पर हवा का कोई भी बहाव नहीं था और ना ही यहाँ पर कोई किसी तरह की लहर थी जिसकी वजह से उसकी बोट वहीं पर रुकी रह जाती है। वो पूरा दिन इंतजार करती है कि शायद हो सकता है कि वो कल तक यहाँ से निकल जाए मगर ऐसा नहीं होता और ऐसे ही उसे एक जगह पर खड़े हुए कई दिन बीत जाते हैं जिसकी वजह से जेसिका इरिटेट होने लगती है और इस वजह से वो अपने घर वालों से और कोच से कोई भी बात नहीं करती जिसकी वजह से जेसिका के पिता को उसकी फिक्र होने लगती है। फिर एक दिन कोच जेसिका से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कोच उसे कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम हमें अपनी अपडेट्स तो देती रहो ताकि हमें पता चल जाए कि तुम ठीक हो या नहीं। तो जेसिका को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसे में फोन को रख देती है। अब ऐसे ही रात हो जाती है तो रात होने पर जेसिका अपनी मॉम से बात करती है तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें अपने कोच से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया है और जैसे सफर पर तुम निकली हो यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी लेकिन तुम्हें डटकर इनका सामना करना होगा और देखना कि तुम कुछ ही दिनों में वहाँ से निकल जाओगी। अब जेसिका को उनकी बात सही लगती है इसलिए वो शांत हो जाती है और खुद को संभालती है। अब अगले दिन फिर से वो अपना व्लॉग शूट करती है जिसमें वो बताती है कि पिछले कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल से गुजरे हैं क्योंकि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और अब उसका ये व्लॉग रिपोर्टर्स को भी दिखता है। वो भी जेसिका की हिम्मत देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अब बहुत दिनों बाद हवाएं चलती हैं और जेसिका की पिंक बोट फिर से आगे बढ़ने लगती है और उसे समंदर में अब पूरे 186 दिन हो चुके थे। अब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और हम देखते हैं कि जेसिका की नजर अब बोट पर आई हुई दरारों पर पड़ती है जो कि अच्छी बात नहीं थी क्योंकि इससे बोट टूट भी सकती थी और
बोट में पानी भी भर सकता था। वो इन दरारों को किसी भी पोर्ट पर रुककर ठीक नहीं करवा सकती थी और ना ही उसकी बात अपने कोच से हो पा रही थी। अब जेसिका वापस अपने घर लौटने वाली थी क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उसका ये सफर पूरा होने वाला था, लेकिन मुसीबतें अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। और अब वो देखती है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 तूफान उस तरफ बढ़ रहे थे और इस बात का कोच को भी पता लग जाता है। तूफान की ये अपडेट अब न्यूज चैनल वालों को भी पता लग गई थी और वो भी यही खबर दिखा रहे थे कि अब जेसिका का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े तूफानों में इतनी छोटी बोट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो उसे किसी पोर्ट पर रुकने की सलाह देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेसिका पूरी कैलकुलेशन कर रही थी कि वो इस तूफान से कैसे बच सकती है। फिर उसे उसके घर से कॉल आती है और उसकी बहन उसे ब्लॉग के कमेंट्स पढ़ने को कहती है। जेसिका देखती है कि दुनिया के हर कोने से लोग उसके जज्बे की तारीफ कर रहे थे। इससे उसे बहुत हौसला मिलता है और वो ये तय करती है कि वो इस तूफान के साथ ही आगे बढ़ेगी और अब वो इस तूफान के डर से पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन इस बात पर उसके कोच और उसके डैड उसे मना करते हैं, लेकिन जेसिका ने अब फैसला ले लिया था और उसी के जज्बे के आगे ये सब लोग हार मान लेते हैं। जैसे ही तूफान आता है तो जेसिका थोड़ी डर जाती है, वो बेड पर लेट जाती है। ये तूफान बहुत बड़ा होता है। अब जेसिका को भी लगने लगा था कि वो शायद इस तूफान के आगे टिक नहीं पाएगी और तभी वो अपने घर वालों को कॉल करती है, जिसकी वजह से सब घबराए हुए थे। और फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी एक लहर उसकी तरफ बढ़ रही थी और देखते ही देखते जेसिका की बोट उसमें पूरी तरह से पलट जाती है और फिर जेसिका उन पलों में अपने घर वालों के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसके कैबिन में पानी नहीं जाता, क्योंकि वो बोट इस तरह से बनी हुई थी कि अगर उसे लॉक कर दिया जाए तो पानी उसके अंदर नहीं जा पाएगा। ये तूफान इतना बड़ा था कि अब जेसिका के घर वालों को भी लगने लगा था कि शायद जेसिका इस तूफान में नहीं बची। फिर वो जेसिका को कॉल करने का ट्राई करते हैं, मगर कॉल नहीं लगती, जिसकी वजह से उनकी ये सोच यकीन में बदल जाती है कि अब जेसिका जिंदा नहीं है। अपनी बेटी को खोने के बारे में सोचकर उसकी मॉम पूरी तरह से टूट जाती है। वो अकेले कोने में जाकर रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जेसिका की बोट ऊपर आ जाती है और जैसे ही वो ठीक होती है वो सबसे पहले अपने घर में फोन करती है। उसकी आवाज सुनकर सबको तसल्ली होती है और अब उसके घर वाले सोचते हैं कि इस लड़की में कोई तो बात है जो ये हिम्मत नहीं हार रही। अब जेसिका की सबसे छोटी बहन एना सबको बाहर आकर ये बताती है कि मेरी बहन अभी जिंदा है और वो वापस जल्द ही घर लौट रही है। अब जेसिका भी बहुत खुश थी और वो बारिश को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसने पिछले दिनों में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था और अब वक्त अच्छा होने वाला था। और वो गॉड को भी थैंक यू कहती है, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद भी वो जिंदा बच पाई। उसने ओशन में पूरे 200 दिन बिताए हैं और अब उसके घर की दूरी कुछ ही मील पर है। हम देखते हैं कि उसे रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जब जेसिका की बोट सिडनी पहुंचती है तो वो देखती है कि बहुत सारे लोग उसके स्वागत में खड़े हैं और इसमें ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी उम्र में एक लड़की इतना बड़ा काम करके दिखा सकती है। लेकिन जेसिका ने उन्हें यकीन करने पर मजबूर कर दिया। जेसिका को देख उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हो रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। और फाइनली जेसिका ने अपना पूरे ओशन का चक्कर लगाने का सपना पूरा किया। आखिर में हम रियल फुटेज देखते हैं जेसिका वाटसन की, जो कि पूरे 210 दिन ओशन में गुजार कर वापस घर आई। उसने बहुत कम उम्र में पूरे समंदर का चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और ऐसा करते उसे 70 फीट की लहरों का सामना करना पड़ा था। और वापस आने पर उसने 2 बुक्स भी लिखी थी जो कि आज तक सेल हो रही हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।